नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डिफेंस एकेडमी विदिशा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख चुके हो जिसमें अपन ने परसेंटेज के बारे में बात करी थी, ठीक है। उसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं वो कमीशन पे आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आप देखते हैं इनकम से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि किसी व्यक्ति की इनकम 100% है, ठीक है, तो मैंने बोला कि वो 20% खर्च कर रहा है, तो बताइए आप बचत कितनी होगी, ठीक है। तो मैंने 100% क्या माना, उसकी इनकम को माना है, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी पे बेसिस क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पे इनकम, किसी पर्सन की इनकम क्या है 100%। यदि आपको क्वेश्चन में इनकम दे के रखी हुई है तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या मानना पड़ेगा, उसको 100% ही मानना पड़ेगी। मैंने बोला आपसे कि एक व्यक्ति है जो 25% खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी हो रही होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कि जो उसकी इनकम हो रही होगी वो हो रही होगी 100%। मैंने आपसे बोला वो खर्च कितना कर रहा है 20%। यदि वो खर्च 20% कर रहा है तो उसकी बचत कितनी होगी 80% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 80%। कहने का मतलब इतना सा है कि आय में से माइनस अपन क्या करते हैं उसका खर्च, तो क्या मिलेगा अपन को, बचत मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बचत मिल जाएगी। मतलब इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर सेविंग मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, सेविंग, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि वो 25% खर्च करता है, तो आपका दिमाग सिर्फ इस बात पर डिपेंड होना चाहिए कि 100 में से 25 को क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो कितना मिला आपको, 75% मिला। क्या मिला 75%, उसकी सेविंग मिली, बचत मिल रही होगी, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि उसकी इनकम कुछ भी हो लेकिन उसने खर्च कर रहा है वो 30%, तो उसकी सेविंग क्या होगी, तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी, ठीक है। इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आज वही अपन करने वाले। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्या रखना है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या मिलेगा, आपको सेविंग मिलेगी, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मतलब उसने क्या पूछा है, उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे अपन वो देखते हैं अपन, ठीक है। क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 75% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, ठीक है। मैंने आपसे बोला वो 75% क्या कर रहा है, खर्च और क्या मिलेगा अपन को, बचत मिलेगा, ठीक है। यदि 75% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो आप खुद बताइए कि वो बचत कितने की कर रहा होगा, 25% की। क्यों, क्योंकि कंपेयर हमेशा किससे करेंगे अपन, 100% से करेंगे। तो 75 यदि वो खर्च कर रहा है तो बचत कितनी करेगा, 25% की बचत कर रहा होगा, ठीक है। मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, और डायरेक्टली भी बताऊंगा, ठीक। मैंने आपसे बोला कि इनकम को हमेशा क्या मानना है अपन को, आय को अपन को क्या मानना है, 100% मानना है। क्या मानना है, 100%, ठीक है। अपना फॉर्मूला क्या होता है, आय माइनस खर्च बराबर क्या मिलता है अपन को, बचत, सेविंग मिलती है, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि वो खर्च कितना कर रहा है, कि वो खर्च कर रहा है कितना, 75%। जब वो 75% खर्च कर रहा है तो आप बताइए बचत कितनी कर रहा होगा, 25% की क्या कर रहा होगा, वो बचत कर रहा होगा, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला, आय में, इनकम में कर रहा है वो 20% की क्या वृद्धि, इनकम में कर रहा है 20% की वृद्धि। तो आप बताइए 100 का 20% क्या होगा। मैंने आपको सिखाया है कि 100 का 20% जब भी आपको निकालना है तो परसेंट को जब भी हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना हो गया, 20। तो 100 का 20% आया 20, तो 20% की क्या हुई है, वृद्धि, इंक्रीज हुआ है 20%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसने बोला है कि उसके खर्च में
10% की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है प्यारे बच्चों? 10% की वृद्धि। तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो आप 75 का 10% निकालिए। मैंने आपको इसको डायरेक्टली भी बताया था कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है और बेसिक से कैसे निकाला जाता है, वो दोनों तरीके से अपन ने देख लिया था। मैंने आपसे पूछा 10% बताइए, तो 75 का 10% क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना, 7.5, मतलब 7.5 का क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है? इंक्रीज। मतलब 75 में आप 7.5 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 82.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको पता है आपकी इनकम कितनी है? 120। आपका खर्च कितना है? 82.5 है। तो आप मुझे बचत बता सकते हैं? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? कि आय में से आप खर्च को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बचत मिल जाएगी। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब 120 में से 82.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 आ रहा होगा। ठीक है, कितना आ गया? 37.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन में, बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, बचत पहले कितनी थी? 25 थी, अब कितनी हो गई है? 37.5 हो गई। तो वृद्धि इंक्रीज कितना हुई? उसकी सेविंग जो है वो इंक्रीज कितनी हुई? वो हुई है 12.5%। कितनी हुई है? 12.5। तो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, जिसमें भी से लगा होता है, का लगा होता है या की लगा होता है, उसको हमेशा क्या लिखते हैं अपन? नीचे। तो देखिए 25 से 37.5 बढ़ रही है। कितनी बढ़ी? 12.5 बढ़ी। किससे बढ़ी? 25 से बढ़ी। 25 से बढ़ी है, जिससे बढ़ती है उसको क्या लिखते हैं अपन? नीचे। और परसेंटेज में आप जब भी वैल्यू निकालते हो तो प्यारे बच्चों क्या करते हो? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, अब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से काटोगे, 25 से 25 चुके 100, और 4 का मल्टीप्लाई आप करोगे 12.5 में, तो ये कितना आ रहा होगा? 50 आ रहा होगा। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही होगी? 50% की वृद्धि हो रही होगी। ये एक बेसिक तरीका है कि आप जब भी आपको क्वेश्चन मिले इनकम से रिलेटेड, आय से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, तो आपको इस टाइप से उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, बेसिक। और फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूं अब कि डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको एक फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप 2 से 10 सेकेंड में आप क्या कर लोगे? उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट बताता हूं, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, तो बच्चों इनकम को, आय को हमेशा रखते हैं अपन का बीच में। ठीक है, अभी अपन ने एलिगेशन पढ़ा नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी चीज आप समझ लोगे तो चीजें समझ में आने लगेंगी आपको। ठीक है, तो आय को कहाँ रखते हैं अपन? इनकम को लिखते हैं अपन बीच में। ठीक है, एक साइड अपन लिख लेते हैं बचत और एक साइड लिख लेते हैं अपन खर्च। ठीक है, आप खर्च को यहां भी लिख सकते हो और बचत को आप यहां भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पे जो वैल्यू होगी वो होगी बचत का रेशो, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगा खर्च का रेशो। ठीक है, ये ध्यान में अपन को रखना है। ठीक, मैं इसको रफ कर देता हूं जो बेसिक वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि आंसर कैसे आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्वेश्चन में क्या है? खर्च और बचत का, खर्च की वैल्यू कितनी देके रखी है अपन को? 75%। बचत कितनी देके रखी है? 25%। मैंने आपसे बोला कि मुझे आप बताइए खर्च और बचत का रेशियो। तो आप क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों? ये किससे कट रहा है? 25 से वैल्यू कट रही है 75, तो 25 दिया क्या होते हैं? 75, मतलब कितना आ गया? 3:1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि उसकी आय में जो वृद्धि हो रही है वो कितने परसेंट की हो रही है? 20%। तो अपन ने लिख दिया बीच में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की। और उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? बचत में अपन को निकालना है। ठीक है, लेकिन उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? उसके खर्चे में हो रही है कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की क्या हो रही है? वृद्धि। देखिए, बचत की जगह बचत को लिखना है अपन को यहाँ पे। ठीक है, और खर्च की जगह मैंने खर्च को लिख दिया। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं आप, इसको इधर भी लिख सकते हैं और इसको इधर भी लिख सकते हैं। आपको लग रहा है डिफिकल्ट, तो आप पहले खर्च लिख लो और बाद में बचत, कुछ भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे पहले खर्च लिख देता हूँ और बचत लिख देता हूँ। ठीक है, आंसर दोनों से ही सही आएगा। ये मैंने बचत लिख दिया। ठीक है,
तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10%। तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब वैल्यू अपन को ये वाली वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ये फॉर्मेट समझ में आया आपको कि आपको इनकम को हमेशा कहाँ रखते हैं अपन? बीच में। एक साइड अपन लिखते हैं खर्च को और दूसरी साइड लिखते हैं अपन बचत को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब खर्च और बचत का रेशो कितना है अपना? खर्च और बचत का रेशो है 3:1। 3:1 को कहाँ लिखेंगे? देखो, खर्च के नीचे खर्च का रेशो, बचत के नीचे बचत का रेशो कितना आया? 1 आया, 1 लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको सोल्व? अपन को वैल्यू निकालना है बचत की। अपन को किसकी वैल्यू निकालना है? बचत की। तो मित्रों, जो बचत की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, किस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि बीच वाली जो वैल्यू होगी ना, उससे घटाएंगे अपन चलेंगे त्रिया, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ चलेंगे और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 20 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे 10 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू है नहीं है कि उसमें से आप इसको घटाओ तो आपको 3 मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक साइड का पोर्शन आपको मिल रहा है, तो आप जब 20 में से 10 घटाओगे तो कितने मिलेंगे आपको? 10 मिलेंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि सर यहाँ पे 10 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप इसको इसमें से घटाओगे तो कितना आना चाहिए? 10। लेकिन यहाँ पे आ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? 1। अब ये 1 को 10 कैसे बनाया जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 को 10 बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो उसी संख्या का इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30, और ये वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब फॉर्मेट को चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 20 में से 10 के कितने बचेंगे? 10, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 में क्या घटाएं, क्या जोड़ें कि अपन को 30 मिल जाए। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं करना आपको, ये वाली जो वैल्यू है उसको इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा? 50। और 50 में से आप 20 माइनस कर रहे होगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल रही होगी? 30 मिल रही होगी, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना, आपको तिरक चलना है, क्रॉस में चलना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को आप घटाओगे, ठीक है, ना कि छोटी में से बड़ी, ठीक है। माइनस में कभी किसी की आय होती नहीं है, ठीक है। हमेशा जो इनकम होगी वो प्लस में ही गिनी जाती है, ठीक है। तो माइनस का कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या चलना है? क्रॉस में चलना है, बड़ी में से छोटी को घटाना है। और यदि यहाँ पे जो रेशो दे के रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको रेशो नहीं मिलता है, जैसे 20 में से 10 घटाए कितने आना चाहिए? 10, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है? 1। तो 1 को 10 कैसे बनाया जाए? मतलब 1 क्रॉस तो आपको मिलेगा ही क्वेश्चन में, दूसरा फॉर्मेट क्रॉस का आपको निकालना पड़ेगा, वही उसने पूछा था, ठीक है। तो आपने 20 में से 10 को घटाया, कितना आ गया? 10। अब यहाँ पे भी किसका मल्टीप्लाई गया? 10 का, तो कितना आ गया? 30। अब 30 में क्या करें इसमें कि माइनस करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाए? 30। तो यहाँ 50 में से 20 गए तो कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल आया कितना? 50%। और वहाँ पे अपन ने कैसे निकाला था? जो बेसिकली निकाला था वो कैसे निकाला था कि सबकी वैल्यू निकालना पड़ी, ठीक है। फिर उसका भी अपन ने कंपैरिजन करा था, तब वैल्यू निकली थी। इस फॉर्मेट से आप क्या कर सकते हो? डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 70% भाग खर्च कर देता है, यदि उसकी आय में 24% की और खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 70% क्या करता है? खर्च, मतलब 70% को क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को और इसको डायरेक्टली अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। आप बेसिक से भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? वो खर्च कितना कर रहा है? खर्च वो कर रहा है 70%। जब बच्ची 70% बच्चों खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा? 30% की। क्यों? क्योंकि इनकम जो होगी वो कितनी मानी जाएगी? 100% मानी जाएगी, ठीक है। तो 70% खर्च कर रहा है तो 30% क्या कर रहा होगा? बचत। मैंने आपसे बोला कि बताइए इन दोनों का रेशो क्या होगा, तो आप 0 से 0 काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7:3 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है फॉर्मेट पे। मैं छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं। यहाँ पे आय लिखेंगे अपन इनकम, एक साइड खर्च और एक साइड बचत, ठीक है।
अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि क्वेश्चन में बोला है जो इनकम है आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 24% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, खर्च में हो रही है 15% की वृद्धि, ठीक है। तो बताइए ये खर्च होता है, ठीक है, और ये क्या होती है, बचत, ठीक है। तो बताइए बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब ये वाली वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने खर्च और बचत का रेशो कितना दे के रखा अपन को, 7:3 दे के रखा, कितना दे के रखा, 7:3 दे के रखा, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन, मैंने आपको बताया कैसे चलते हैं अपन, क्रॉस वाला चलते हैं, ठीक है। 24 में से आप 15 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9, ठीक है। 24 में से मैंने बताया आपको बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, 24 में से 15 घटाए कितना आया, 9 आया, ठीक है। अब यहाँ पे है कितना, 3। अब 3 को 9 बनाना है तो किस संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 3 से वो 9 बन जाए। तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का। जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा अपन को, 9 मिल जाएगा। यदि आप 3 का इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 का मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे कितना आएगा, 21, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना मिला आपको, 9 मिला, ठीक है। अब चेक करते हैं अपन फॉर्मेट को, 24 में से 15 माइनस करा तो कितना बचा, 9। अब यहाँ पे कौन सी संख्या पुट करें जिसमें से 24 घटाने पर कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों को प्लस ही कर लो। जब 24 प्लस 21 आप करोगे तो कितना आ गया, 45। अब मैंने यहाँ पर 45 रख दिया, ठीक है, कितना रख दिया, 45 में से 24 घटाएंगे तो कितना आया, 21 आया, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या हो गया, सही हो गया। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही होगी, 45% की वृद्धि हो रही होगी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोनिका के खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो रही है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो रही है, तो बताओ उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब वो बोल रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। चलिए देखते हैं हम। मोनिका के खर्च और बचत का जो रेशो दे के रखा है वो कितना दे के रखा है अपन को, मोनिका के खर्च और बचत का रेशो ही दे के रखा है। अब कितना, 3:1। तो लिख लेते हैं अपन, कितना दे के रखा है, 3:1 दे के रखा है, ठीक है, लिख लिया अपन ने, ठीक। अब क्या करेंगे अपन को पता है बीच में अपन के लिखते हैं आय, ठीक है। इनकम में क्या बोल रहा है वो, इनकम में बोल रहा है 20% की क्या कर रहा है वो, वृद्धि कर रहा है। और बचत में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, खर्च और बचत का रेशो देके रखा 5:1, तो 5:1 कर लेते हैं, ठीक है। और आय में दे रहा है 25% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि, 25% की वृद्धि और बचत में 15% की वृद्धि। तो बताइए उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब खर्च की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैसे निकालते हैं अपन, इसी फॉर्मेट के थ्रू निकालेंगे कि खर्च और बचत का रेशो कितना दे के रखा है आपको, 5:1 दे के रखा है। कितना दे के रखा है बच्चों, 5:1 दे के रखा है, ठीक है। अब जब आप वैल्यू निकालोगे, देखिए 25 में से 15 माइनस आप करोगे तो कितना आएगा, 10। यहाँ पे आना क्या चाहिए, 10 आना चाहिए, क्योंकि अभी अपन को इस वाले फॉर्मेट में क्रॉस दे के रखा है, ना कि यहाँ की कोई वैल्यू दे के रखी है। यदि यहाँ पे कोई वैल्यू दे के रखी होती तो इस फॉर्मेट से अपन निकाल लेते वैल्यू। एक फॉर्मेट में एक क्रॉस की आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जब 25 और हमेशा बड़ी में से छोटी को घटाएं, 25 में 15 घटाएंगे कितना आएगा, 10। और है कितना, कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5, लेकिन आना कितना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 बन जाए, तो आप किसका करोगे, 2 का। जब 2 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10:2 हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं अपन, 25 माइनस 15 कितना होता है, 10। और यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें जिसमें से 25 घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो देखिए इसको इसमें प्लस करें, कितना होगा, 27%। 27 में से 25 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा,
2 मिलेगा, मतलब उसके खर्चे में कितने % की वृद्धि हो रही होगी? 27% की वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपन डायरेक्टली किस टाइप से उनको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की ओर और क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा, आय से रिलेटेड था। ठीक है, ध्यान आपको बस एक ही चीज रखना है कि आय में से खर्च माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? बचत मिल जाएगी। ठीक है, रेशो आपको दिया है तो आप रेशो निकाल सकते हो, नहीं दिया तो फिर क्या करते हैं अपन? उसको निकालना पड़ता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर, 20% दवा पर, 5% शिक्षा पर, 10% आयात पर, इंपोर्ट पर और 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि उसकी कुल बचत, कुल सेविंग, टोटल जो सेविंग दे के रखी वो दी है 4000 है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। टोटल इनकम अपन को क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है अपन को? 20% भोजन पर, 20% किस पर खर्च कर रहा है? वो भोजन पर क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? खर्च। ठीक है, फिर 15% किस पर कर रहा है? वो किराए पर कर रहा है। किस पर कर रहा है? किराए पर। ठीक है, ये सब क्या कर रहा है? वो खर्च कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया उसने? 20% दवा पर, 20% क्या है? दवा पर। ठीक है, 5% क्या है? शिक्षा पर। ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ है? और दिया है 10% आयात पर, 10% अन्य चीजों पर, 10% आयात पर और 10% अन्य चीजों पर दिया है। अन्य चीजों पर कुछ भी हो सकता है। ये क्या करता है? वो खर्च करता है। मैंने आपसे पूछा कि वो खर्च कर कितना रहा है, टोटल आप बताइए कि टोटल उसने खर्च किया कितना है। तो आप क्या करोगे? इन सबको टोटल कर लोगे। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और 15 55, 55 और 5 60 और 20 कितने हो गए? 80। 80% ये क्या कर रहा है बच्चों? खर्च कर रहा है। 80% यदि कोई वैल्यू खर्च हो रही है तो मुझे आप एक चीज बताइए कि वो बचत कितनी कर रहा होगा? तो आप बोलोगे कि 20% वो क्या कर रहा है? बचत कर रहा होगा। ठीक है, और बचत की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे के रखी कितनी? कि वो टोटल जो सेविंग करता है, टोटल जो बचत करता है वो 4000 रुपए की बचत करता है। तो बताइए उसकी इनकम क्या होगी? तो 20% की वैल्यू है 4000, तो मुझे बताइए आप 1% की वैल्यू कितनी होगी? 4000 बटे कितना हो जाएगा? 20, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? ये 200 आ जाएगा। मतलब 1% की वैल्यू कितनी है? 200। और जब भी इनकम की बात होगी तो हमेशा किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन? 100% की वैल्यू। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है? 1% की वैल्यू है 200। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? कुछ नहीं करना, आप 100 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 का आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। तो उसकी जो इनकम होगी मेरे प्यारे बच्चों को कितनी होगी? 20% होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। जिस टाइप से अपन ने क्वेश्चनों को देखा, ठीक है, समझा कि आय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको किस प्रकार से अपन करते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करना? देखना वीडियो को, ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, और जो भी आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लियर होंगी। और जो नए बच्चे हैं वो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, सब चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि नई चीज़ें तो धीरे धीरे चीज़ों को समझ में आती हैं। ठीक है, एकदम आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक, और इससे पहले आप जितनी भी वीडियो डली हुई है परसेंटेज की, पहले वो देखना। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को देखोगे फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, तो डायरेक्ट कैसे निकल आया। ठीक है, तो चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।